जय डेविल सितार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है। आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और को चुन लिया, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। झूठ मूठ का आप ये रीडिंग देख कर अपने लाइफ को नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं फुल क्लियरिटी के साथ कि आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे करंट फीलिंग्स क्या, और आपका पार्टनर क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर आपको भूल गए कि आज भी याद करते हैं। ओके, तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में क्या चल रहा है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या हमारे दर्शकों का पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पाकर हमारे दर्शकों को भूल गए कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके गाइस, तो प्लीज इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते आपको देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। इतना मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नो नथिंगनेस। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आए हैं द मास्टर। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो आए हैं इनर वॉइस। ओके, नो नथिंगनेस, मास्टर, इनर वॉइस, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द क्रिएटर, और नेक्स्ट बॉटम से है आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी ट्रेवलिंग का कार्ड है आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में। बोले तो आप लोग एक दूसरे से दूरिया हो, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, और आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के ये इंसान दूर चले गया है। इतना दूर कि आज आप लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं, अगर सामने हो तो भी दूर हो, ठीक है ना। अगर आप लोग आस पड़ोस में भी है तो भी आप लोग का दूरिया है, मतलब आप लोग आस पास में रहकर भी काफी लंबे वक्त से 8 साल से 8 महीने से देखे नहीं होंगे, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग, मतलब दूरिया काफी ज्यादा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने इस टाइम पे आपका पार्टनर देखा जाए तो ये इंसान ना आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कांटेक्ट करना चाहता है। ये इंसान इस टाइम पे आपके बारे में सोचे जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान को ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और इसको कोई समझ में नहीं आ रहा है आप कहाँ हो, किधर बिजी हो, आपका लाइफ में क्या चल रहा है, आप इसको अपनाना चाहते हो नहीं, फिर से इसको अपनाओगे नहीं। जो आपने तो ऐसा ही सोच लिया होगा कि ये इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी करके हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले गया। क्या आज भी वो प्यार क्या फिर से आपके दिल में जाग जाएगा? क्या आप फिर से इसको इतना ही रिस्पेक्ट दोगे जितना पहले दिया? तो ये सब सोच विचार करके ये इंसान आपको कॉल करता करता, मैसेज करता करता, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता ये इंसान रुक जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये करना तो चाहता है आपसे कांटेक्ट, दूरिया को खत्म करना चाहता है, किसी तरह आपके पास आना चाहता है ट्रेवलिंग करके। ट्रेवलिंग का कार्ड है करंट फीलिंग्स में, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आप दूर जा रहे हो, इससे कांटेक्ट रखना नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करके बाद, उसके साथ सेटल होने के बाद ये इंसान आपको याद करता है, पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सबसे पहले कार्ड है नो नथिंगनेस। नो नथिंगनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, इन लोगों का ना फैमिली अरेंज मैरिज किया गया है, ठीक है ना। फैमिली मेंबर ने हो सकता है इन लोगों का दोनों का अरेंज मैरिज करा दिया, आपका पार्टनर को और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करा दिया। अगर फैमिली अरेंज मैरिज नहीं करा तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज्यादा क्लोज था। ये लोग उठना बैठना, या तो हो सकता है कि इन लोगों का रिलेटिव में भी हो सकता है, और हो सकता है कोई जात पात में रिलेटिव में भी शादी क्या कर सकते हैं ना अपना, तो उस तरह से भी हो सकता है कि इन लोग बहुत क्लोज रहा है, ठीक है ना। इन लोग चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, एक दूसरे का बचपन साथ में बिताया, ऐसा भी हो सकता है। और पूरी तरह से मतलब जो भी था ना, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन इजी वे में मिल रहा था, एकदम सा इजी वे में, कोई मेहनत नहीं करना पड़े रिश्ते में, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़े, इजी वे में। ये लो लड़की ले लो बेटा, ये लो लड़का ले लो बेटी, जो भी है, इसको आराम से इजी वे में मिल रहा था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर बहुत इजी वे में मिलने के चक्कर में ये इंसान ने आगे देखा ना पीछा, और सीधा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को
कमिटमेंट दे दिया, उसके साथ शादी कर लिया, सब कुछ कर लिया। वो भी ऐसा नहीं है पूरे एकदम धूम धड़ाके एकदम, ठीक है ना, पूरी तरह से बवाल करके शादी करा गया है, ठीक है ना, पूरी तरह से बैंड बाजा बारात के साथ, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन नो नथिंगनेस, आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि भले इसने कितना भी धूम धड़ाके शादी क्यों ना कर लिया हो, दुनिया वाले को ढंडोरा पीट पीट के, लेकिन आज नो नथिंगनेस में आ गया है। आपका पार्टनर को लगता है कुछ भी नहीं किया इसने, सब बेकार था, ठीक है ना, ये शादी नहीं हुई, ये जो शादी होगी, ये जो कोर्ट मैरिज हुई, ये कोर्ट मैरिज नहीं है, ये सिर्फ एक रिश्ता है और मतलब का रिश्ता है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई रिश्ता होता है क्या जिसमें प्यार ना हो, सम्मान ना हो, जो मतलब लालच के चलते, मतलब के चलते आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ते में तनाव आ चुका है। और इसलिए तनाव आ चुका है कि दोनों ही एक दूसरे को ना ऐसा दिखा रहा है कि अगर मैं तुझे प्यार कर रहा हूं तो इसके बदले तू मुझे प्यार दे, अगर मैं तुझे ये चीज कर रहा हूं तेरे वास्ते तू भी मेरे लिए वो कर। मतलब इन लोगों ने ना पूरी तरह से कौन किसके लिए ज्यादा करेगा उस टाइप से है, ठीक है ना, मैंने तेरे लिए ये किया था, तूने मुझे वो नहीं किया। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। प्यार जो होता है ना वो एक्चुअली मैंने सिर्फ देने का देना ही नाम होता है, ना ही लेने का। जहां पे आपने सोचा कि मैं प्यार दे रही हूं, दे रहा हूं, बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये इंसान आपको बदले में कुछ लेने वाला जो भावना आ गया ना, तो वो उसको प्यार नहीं कहता है, उसको एक सौदा कहता है, जो आपका पार्टनर ने और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने करके रखा है, सौदा, ठीक है ना। इन दोनों को खुद को नहीं पता है लोग कर क्या रहा है। रिश्ते तो बना लिया, रिश्ते में जान नहीं है, रिश्ते तो जोड़ लिया, समाज को लेकर, सबको लेकर पूरा ढिंडोरा पीट पीट के इन लोगों ने शादी उदा कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन आज नो नथिंगनेस, कुछ भी नहीं बचा। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता हो और इसको लगता है कि आप भी इसके साथ शादी करना चाहते थे, आप भी इसके साथ सब कुछ सेटल करना चाहते थे, अपनी जिंदगी को इसको साथ ही देखते थे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको ये भी सोचा कि आपके साथ एज गैप है, आपके साथ कल्चरल डिफरेंसेस है, कास्ट डिफरेंसेस है, इसका फैमिली मेंबर वाला कभी भी आपके साथ रिश्ते को हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ डिफरेंसेस तो है ही, साथ में आपके साथ ऐसा भी दिख रहा है कि इसका फैमिली मेंबर लव मैरिज के खिलाफ था, आपको इसने सब कुछ बता दिया होगा, ठीक है ना। तो आपको भी इसने हर्ट किया है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो नो नथिंगनेस, आपका पार्टनर को लगता है आपने इसको बहुत प्यार किया, बहुत आपने इसको भरोसा किया था खुद से ज्यादा आपने इस इंसान को भरोसा किया कि आपसे एक बार गलती हो जाएगी, लेकिन ये इंसान से कभी गलती नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से आपको साथ देंगे, हमेशा के लिए साथ देंगे, ठीक है ना। लेकिन जितनी आपने इससे बड़ी उम्मीद या तो भरोसा लगा था, उतनी बड़ी तरीके से इसने आपको धोखा दिया, चीट किया है। और बहाना इसने क्या दिया कि आपके साथ एज गैप है, आपके साथ कल्चर इश्यू है, कास्ट इश्यू है, इसका फैमिली कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इसका फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है। अगर गाइस इसको पहले से दिख रहा था, पहले से जान रहा था, तो फिर आया ही क्यों, है ना, प्यार क्या ही क्यों, ठीक है ना। तो वही कहते हैं ना, प्यार क्या नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो आपका पार्टनर को नो नथिंगनेस का एनर्जी यही बताता है कि इसके दिल में आज भी लॉयल है ये इंसान। हो सकता है 3D में ये लॉयल ना हो लेकिन 5D लेवल में आज भी ये इंसान आपके साथ लॉयल है। मतलब समझ जाओ मैंने कौन सा बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब दिल में आज भी इसके लिए प्यार है। आपका प्यार, आपका जगह नो नथिंगनेस किसी ने नहीं बना पाया आज तक, और उस थर्ड रोमांटिक से रत्ती भर भी आपका जगह नहीं ले पाया। आपका पार्टनर ना एकदम पागल सा हो गया, डिप्रेशन में आ गया है, ठीक है ना। ये इंसान मतलब क्या बहुत बड़ी गंदा काम कर दिया इसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही, देखो स्टार्टिंग में कोई भी रिश्ता अच्छा लगता है, बाकी धीरे धीरे के बाद पता चलता है ना, एक दूसरे की आदत पता करने के बाद। गाइस शादी उसी से करो जहां पे आपको वो इंसान अगर 24 घंटा भी आपके सामने बैठा रहे तो भी आपको बोर ना लगे, ठीक है ना। ऐसे इंसान के साथ आप शादी मत कर लो जो तो थोड़ा सा टाइम के लिए अच्छा लगे और थोड़ा बाद की में आपको बोर लगने लग गया, अरे ये इंसान कितनी बोरिंग है, ऐसा। तो यही सेम सिचुएशन आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच घटित हो रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत बोरिंग इंसान मान रहा है, बोले ये कैसे बोरिंग इंसान के साथ शादी कर लिया। इस मेरे फैमिली वाले ने भी लालच दे दे के मुझे बातों में भड़ा भला के, इसकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा इमोशनल इसको ड्रेन किया होगा या तो इमोशनल इसको ब्लैकमेल किया होगा, ठीक है ना। ज्यादातर जात पात को लेकर आपका पार्टनर को इमोशनली ड्रेन किया था, ठीक है ना। नो नथिंगनेस, आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ फिर से रिश्ते में आना चाहता है, लेकिन उस थर्ड पार्टी का क्या, जिसको इसने चुना था आपके ऊपर, ठीक है ना, तो उसको सोच के भी आपका पार्टनर का बढ़ते हुए कदम आपकी तरफ रुक जाते हैं, इसके सिर्फ सोच विचारी करते रहते हैं। आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भले इसलिए पास्ट में आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, आपका कदर नहीं किया, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि सच में आप इसका प्यार डिजर्व करते
थे। इसने अगर आपके साथ ठुकराया, आपको धोखा दिया ना, तो इसने खुद ही अपनी मुसीबत को पाल लिया और एक किसी ऐसे इंसान के साथ शादी कर लिया जहां पे इसको सुबह उठ के उसका शक्ल देके उसको नफरत हो रही है, गुस्सा आती है, ठीक है ना, परेशान हो जाता है। क्योंकि ओबियसली गाइस अगर शादी भी करना है तो किसी ऐसे हार्ट टचिंग इंसान से शादी करना, ठीक है ना, जो दिल में लगे वो इंसान, उसका चेहरा, ठीक है ना, दिल में लगे, आपको प्यार आ जाए, ठीक है ना, ऐसा कुछ कहते हैं ना लव इज फर्स्ट साइट, तो ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने सिर्फ और पैसे को देखकर या तो बाहरी खूबसूरती को देखकर इस इंसान ने प्यार किया था और उसके साथ रिश्ता जोड़ा था, जिसके कारण आज आपका पार्टनर भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत अच्छा मानते हैं, ये इंसान, इसको लगता है कि आप बहुत ही लॉयल है। आपने जब इस रिश्ते का साथ इसके साथ था इस इंसान का, तो इसके साथ ही था, कहीं आप दूसरी जगह मुंह नहीं मारे थे या तो कुछ दूसरी जगह आपका ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं था। आपको आपका पार्टनर को ऐसा भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो और काफी सारा आप या तो गुरु हो, टीचर हो, या तो गाइडेंस हो सकते हो, कोई टारो रीडर हो सकता है, या तो कोई हीलर वगैरह भी हो सकता है, और एक हीलर वाला, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा एक पहुंचे हुए इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। आपने कम टाइम पे या तो कम समय पे ना आपने वो चीज हासिल कर लिया जो लोग पाना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और गाइस आपका पार्टनर 5 नंबर का कार्ड है, नो नथिंगनेस। आपका पार्टनर ना पूरी तरह से फैमिली का रजामंदी के साथ, समाज का रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। आपका पार्टनर कह दूं तो मैं ये इंसान 2 शादियां करना चाहता है। एक तो इसने शादी कर ली, उसके साथ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ एक बार और आपके साथ भी शादी करना चाहता है, ठीक है ना। पहली शादी तो उसके साथ रहा नहीं, नो नथिंगनेस, मतलब कर तो सब कुछ लिया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द मास्टर का कार्ड। द मास्टर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच ना बहुत ज्यादा ऐसी बातें हो गई कि मतलब अनसुलझी हो गई, ठीक है ना। मतलब दोनों ही ना आपस में डिसाइड कर लिए इस टाइम पे कि ठीक है, तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, हम दोनों का रिश्ता बन नहीं सकता, पूरी तरह से मांडोली हो गया। अब ये लोग ना रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। आपका पार्टनर अपने मन मर्जी से करते हैं और थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने मन मर्जी से करते हैं। दोनों ने डिसाइड कर लिया एक दूसरे को, रिश्ते को साथ में नहीं निभाना, रिश्ते को यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है ना। द मास्टर का कार्ड ये भी कहता है अगर इन लोग ने रिश्ते को खत्म कर रहा है ना, इसके लिए खत्म कर रहा है क्योंकि इन दोनों पे ही लालच था, एक दूसरे को लेकर डिजायर था। वो डिजायर जैसे पूरे हो गया ना तो एक दूसरे को इन लोग ने समझ में आ गया। तो आपका पार्टनर को भी समझ में आ गया कि ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है ना, रिश्ता निभाया जाता है जब तक दिल में ना हो वो इंसान। जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभाया जाता है, ठीक है ना। को कभी जोर जबरदस्ती करके किसी इंसान को हम बांध भी नहीं रख सकते, ना जोर जबरदस्ती रिश्ता निभा सकता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में तो दोनों में से बहुत लड़ रहा था, ईगो क्लैशेस हो रहा था, लेकिन एक दूसरे को इन लोगों ने समझ पाया, ठीक है ना। अभी इन लोगों ने मांडुली कर लिया, एक दूसरे के साथ अलग होने के लिए, एकदम बिना लड़ाई झगड़ा के अलग होने के लिए डिसाइड कर लिया। आपका पार्टनर आपको नई शुरुआत करना चाहता है। ये इंसान आपको द मास्टर के रूप में देख रहा है कि इसको लगता है कि आप ना पहुंचे हुए इंसान हो, आप मास्टर हो, या तो आपको पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है ना, आपके ऊपर पूरी। और आप ना एक बहुत ही इमोशनल इंसान हो, और ऐसा भी है कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो। आप जितना आपके अंदर वो है ना खूबियां, टैलेंटेड, तो वो आप दिखाते ही नहीं हो, ठीक है ना, बहुत डाउन टू अर्थ रहते हो। जैसे लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप गधा हो, उल्लू हो, उल्लू बन के आप मतलब एड़ा बन के आप पेड़ा खाने वाला इंसान हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आप ना सुनते तो सबका हो लेकिन और आपके ना टक्कर में भी कोई नहीं है। द मास्टर आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसने ना हीरे को छोड़ के ना इसने कोयले को चुना है, ठीक है ना। इसने गाइस आपका पार्टनर के प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये लड़की है, औरत है ना, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि सच्चा ईमानदार मर्द को ना औरत जात ना संभाल ही नहीं पाता, ठीक है ना। उसको किसी ना किसी तरह मतलब उसको खोना ही है, उसको अपने किसी भी करके। तो यही बात हो गया, आप इतना सच्चा थे, ईमानदार थे आप, तो इस इंसान ने आपको संभाल ही नहीं पाया, ठीक है ना। अभी ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। बेसिकली देखा जाए तो ये रात के टाइम पे आपको बहुत याद करता है और इसको लगता है कि आप ना पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो, या तो आप काफी ज्यादा आध्यात्मिक और जा रहे हो, ठीक है ना, भगवान के स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो, ठीक है ना, या तो आपने ना पूरी तरह से इमोशनली आपने आपको सेटिस्फेक्शन कर लिया। और आपको पार्टनर को डाउट भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आपको कोई और मिल गया है, किसी और के साथ हो जो आपको प्यार दे रहा है, पैम्पर कर रहा है, आपको खुश रख रहा है ना, इस तरह से। तो ऐसा भी डाउट लगता है, लेकिन क्लियर नहीं आपका पार्टनर कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है ना, सिर्फ डाउट करता है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है इनर वॉइस। इनर वॉइस कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो बहुत एक दूसरे को ऐसा मान रहे थे, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, ये लोग सातों जन्म निभाएंगे रिश्ता, ये लोग कई जन्मों से लोग लगे पड़े थे मिलने के लिए, इस तरह से पूरा एकदम सा, ठीक है ना, जैसे एक पूरा प्रेमी होती है ना, एकदम गहरा प्रेमी, ठीक है ना, पूरी तरह से इन लोगों का वो था क्या, लैला मजनू वाला सीन था, ठीक है ना।
बहुत जल्दबाजी में इस लोगों ने लैला मजनू वाला सीन किया है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, जल्दबाजी में करके जब रियलिटी का सामना हुई ना, तब दोनों को ही पता चले अरे अंदर में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही है, मुंह बोली प्यार है, ठीक है ना, मुंह में ही बोली प्यार है। आपका पार्टनर अभी अंतर आत्मा से ये इंसान सोच रहा है, समझ रहा है कि इसको ना थर्ड रोमांटिक पसंद से कोई प्यार वार नहीं है, कोई लेना देना ना, और कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ठीक है ना, मेन बात तो फीलिंग्स ही नहीं है, ठीक है ना। तो बात ऐसी हो गई कि स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में फीलिंग्स नहीं होने से भी ना रिस्पेक्ट था, मतलब एक वो था, आदर मान सम्मान था, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर मान सम्मान भी नहीं रहा ना इस टाइम पे, इसलिए नहीं रहा क्योंकि इन दोनों के बीच में हो सकता है कि आपस में इन लोग ने बातें कर लिया होगा कि तुम्हारा पास्ट में कौन था, कितने लड़कों के साथ तुम्हारा चक्कर था। तो आपका पार्टनर ने हो सकता है इसने कह दिया होगा 2-3 लड़कों के साथ चक्कर था भाई, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने उस लड़के से पूछ लिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तुम्हारा कितना लड़कियों के साथ चक्कर था। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ शब्दों में कह दिया, नहीं नहीं भैया मेरे पास तो कोई चक्कर उकर नहीं था, मैं तुम्हारे पहला हो, तुम्हें सब कुछ हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पार्टनर को बहुत डायलॉगबाजी करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का दिल जीत लिया, मान सम्मान, और बहुत एक अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान बन गया कि वो इंसान दूध का धुला हुआ समझने लग गया। लेकिन इनर वॉइस क्या कहता है कि आपका पार्टनर और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड आ गया है, या तो कोई म्यूचुअल इंसान हो सके, इन दोनों का जो पहचान कोई रिलेटिव में निकल गया है, जो आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारा काला चिट्टा खोल के रख दिया है, ठीक है ना। और जब उसका सारा काला चिट्टा खोल के रख दिया ना, तो आपका पार्टनर का ना पहले तो आपका पार्टनर उसको यकीन नहीं कर रहा था, नहीं नहीं तुम हमारे रिश्ते में दरार डालना चाहते हो, और ये बंदा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, उसने बोला मैं ही उसका पहला प्यार हूं, उससे आज तक उसने इतना कभी भी प्यार नहीं किया, तो इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन उस म्यूचुअल इंसान ने ना आपका पार्टनर को बोला, अरे मत मान, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है, मैं तो अच्छा है, सोचता हूँ कि तेरा भी अच्छा हो, लेकिन देखना थोड़ा संभल के रहना इस इंसान से, ठीक है ना। मैं मुझे जितना बताना था तुझे समझाना था, मैंने समझा दिया, आगे तेरी मर्जी, इस तरह से कह के वो इंसान आपका पार्टनर से जुदा हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर इसने जो इसे कहा दिया ना, तो आपका पार्टनर ने थोड़ा सा इसका, देखो कोई भी इंसान अगर किसी के लिए बोल दे कुछ अच्छा बुरा, तो मन में क्या थोड़ा शंका पैदा हो ही जाती है ना। तो जब आपका पार्टनर को थोड़ा सा डाउट आना, तो आपका पार्टनर ने सोचने लगा, चलो ठीक है, एक बार कह दिया तो चेक कर ही लेते हैं, पूछ ही लेते हैं, ठीक है ना। तो रात हुई, हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऑफिस से आया, घर पे आते ही उस थर्ड आपका पार्टनर ने उसको पूछ डाला कि यार कि आज क्या हो गया, लेट हो गया आज। तो आपका उस थर्ड रोमांटिक कह दिया, यार थोड़ा ट्रैफिक था, ऐसा है, थोड़ा दोस्त मिल गया था, थोड़ा वहां से टाइम पास कर लिया था ऐसे बातों में तुम्हें, ठीक है ना। तो ऐसा चले गया, तो आपका पार्टनर ने लाइटली लिया, लेकिन आपका पार्टनर के दिल में था कि इसको कुछ पूछे और इसको समझ में आए, ठीक है ना। तो रात होते ही हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा दिख रहा है कि उसका किसी तरह तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, या तो ऐसी कोई मैसेज हाथ आ गई, आपका पार्टनर को कोई ऐसी चीजें हाथ लग गई जो उसको ना आपका पार्टनर को ना डाउट होने लगा। जब डाउट होने लगा तो आपका पार्टनर ना, जब नेक्स्ट दिन सुबह हुआ ना, तो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पीछा करने लग गया। देखता हूं ये ऑफिस ही जाता है ना, बराबर ऑफिस में जाके काम करता है ना, और ऑफिस से घर ही आता है ना, आज इसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा मैं, पूरी तरह से चौकीदार। वो कहते हैं ना, एक बार औरत अगर अपनी जिद में आ जाए ना, तो औरत अगर लक्ष्मी है ना, तो औरत काली भी है, ठीक है ना। अगर औरत दुर्गा है ना, तो औरत सरस्वती भी है। तो मतलब तो आपका पार्टनर अगर जो भी देखना, औरत मर्द जो भी है, इसने अपना रूप में आ गया, ठीक है ना, और रूप में आके पूरी तरह से जासूसी करने लग गया। सुबह उठते पूरी तरह से उसको नाश्ता वास्ता दे के उसको ऑफिस में विदा करे और इसके पीछे लग गया, पूरी तरह से चौकन्ना किया। आपका पार्टनर ने देखा और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऑफिस तो गया, ऑफिस में जाते ही उसका मैसेज का रिप्लाई आने लग गया, ठीक है ना, और बातें होने लगी, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा सा पहले मैसेज में बातें होगी, फिर फोन में बातें, देख रहा है आपका पार्टनर, दूर से नजरें बना के रखा है कि क्या कर रहा है सामने वाला। इस तरह से करता करता क्या हुआ, शाम हो गई, और वो क्या कि वैसे करके दोनों आपस मिलने के लिए ना उन लोगों ने प्लान कर लिया। गड़बड़ तो इधर हो गया, और वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन और वो जो जिसके साथ लगा पड़ा था ना वो इंसान, वो उसके साथ मिलने का प्लान हो गया, और दोनों का मिलने का प्लान हो गया। और आपका पार्टनर तो लगे पड़े था सुबह से ही, ठीक है ना, इसका पीछे जासूसी कर रहा था कि आज इसको तो पकड़ के रहूंगा, क्या है जान के रहूंगा, ठीक है ना। और
देखो गाइस, एक बात याद रखना, गड़बड़ वही होता है जो हम सोचते हैं ना कि वो, तभी आप सोचोगे ना अगर यार गड़बड़ हो सकता है, और गड़बड़ सच में हो ही जाती है। तो ऐसा ही हो रहा है कि आपका पार्टनर को जो डाउट था ना, वो डाउट ना शक में बदल गया और शक सही हो गया, ठीक है ना, जो इसने सोचा था। इनर वॉइस, आपका पार्टनर ने आंखों ही आंखों में पूरी तरह से सफेद झूठ देख लिया, उसने किसी और के साथ मिलाया गया है, पूरी तरह से डिनर करके पूरी तरह से साथ में आ गया। तो आपका पार्टनर मन ही मन में सोचता है, इसलिए ये कभी कभी रात में डिनर नहीं करता है, कहता है कि ऑफिस में खा गया हूं, खा के आया हूं, ऐसा ऐसा। तो आज पता चला ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डिनर करके आ जाता था और मेरे साथ नहीं खाता था, मैं अकेला अकेला रात को खाना खा के सो जाती थी। इस तरह से आपका पार्टनर को जो मन में सोच विचार आया, उसके बाद जो भ्रम पैदा हुआ, उसके बाद तो आपको कहते हैं ना कि एक बार सबसे बड़ा बीमारी क्या है, शक की बीमारी। एक बार अगर शक आ गया ना रिश्ते में, तो गाइस वो रिश्ता खत्म है, फिर वो उस रिश्ते को भूल जाओ आप जिस रिश्ते में शक आ गया, ठीक है ना। तो वही आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच शक आ गया। गाइस, शक इन लोगों का जब पैदा हुआ ना, तो रिश्ता बनने का कोई सवाल ही नहीं, ठीक है ना। आपका पार्टनर का, अभी आपका पार्टनर ने समझ गया, और ये भी किया कि आपका पार्टनर ने उस टाइम पे उसके पास नहीं गया बवाल मचाने। उसका टाइम पे आपका पार्टनर उसको रंगे हाथों पकड़ सकता था, लेकिन आपका पार्टनर ने सोचा नहीं, मैं ये बात ना उसको आज जाके पूछूंगा, ये जब ऑफिस से आएगी ना तब पूछूंगा ये, ठीक है ना। जब ये जहां भी गई है, जहां पे इसको पूछूंगा, ठीक है ना, तू कहाँ थी, क्या थी, ठीक है, पूरा पूछूंगा, किसके साथ था, इस तरह से। और जैसे रात हुआ, ऑफिस से आया और घर पे आया और आप पूछ लिया उसने, ठीक है ना, तुम कहाँ थे, आज भी लेट हो गया, और बोले आज भी काम आ गया, मेरे दोस्त एक मिल गया था, फलाना फलाना, ढमकाना, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया पूरी तरह से, उसका मन आपका पार्टनर से फिर छुपी कुछ नहीं रहा। आपका पार्टनर मन ही मन में खून इतना घोल रहा था कि आपका पार्टनर को लग रहा था कि पति गया तेल लाने, आज तो ये पति को लंबा ही कर देंगे, चप्पल निकाल के मारने को मन किया आपका पार्टनर को, उसकी पति को लंबा कर देने को, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका मन किया, ठीक है ना। इनर वॉइस, आपका पार्टनर ना अभी उसके दिल में जो रिस्पेक्ट था, प्यार था, सब कुछ खत्म हो गया। और देखो गाइस, एक बार क्या होता है, और ऐसा ही खत्म हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया आपका पार्टनर को, ठीक है ना। इसको जिस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत सारे, और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर उसको कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपका पार्टनर प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाए, डिवोर्स वगैरह हो जाए, और आपका पार्टनर आपको मिल जाए। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। आज आपका पार्टनर भले आपको ऐसा शो करता होगा कि ये खुश है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर मन ही मन में डिवाइन से प्रे करता है, मिन्नतें करता है कि ये इंसान आपको मिल जाए, एक बार मिल जाए, एक आखिरी बार मिल जाए, आइंदा से कभी धोखा नहीं देगा। ये इंसान इनर वॉइस, ये इंसान करता नहीं है, ठीक है ना। इसका अंतर आत्मा, इसका जो सोल है ना, सोल, इनर वॉइस मतलब इसका जो आत्मा है ना, आत्मा आज भी आपको पुकारते रहता है कि आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, प्लीज प्लीज आ जाओ। लेकिन इसका जो माइंड है ना, दिमाग कहता है कि नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे उससे बात नहीं करना है। इस तरह से आपका पार्टनर ना दो टुकड़े में बटे हुए हैं, दो हिस्सों में। ये दिल और दिमाग में जंग छिड़ा हुआ है। इसका दिल और दिमाग कहां पे है? बॉर्डर के बीचों बीच। इधर से गोली बारिश आ रही है, यहां से बम बारिश आ रही है, समझ रहे हो? ऐसी हालत में है इंसान। इनर वॉइस जब तक इसको समझ में आ गया ना, प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, ऐसे किसी ने बोल दिया, झांक के देख लिया, वैसा नहीं होता। एक फीलिंग्स होती है। इंसान चाहे पास रहे या दूर, जब एहसास में रहता है ना, तो जिंदगी भर रहता है। ऐसा तो आपने देखा ही होगा कि ऐसा शादी हो गया और किसी का डेथ हो गया तो वो इसने किसी का कुछ भी हो गया, तो नहीं, ऐसा इंसान जो बिता देता है ना इसकी यादों में कैसे करके, तो ऐसा कहां से आती है? ऐसा पावर, ऐसा प्यार, लव होता है, सच्चा प्यार को कहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को एहसास है कि ये इंसान अंतर आत्मा से सिर्फ आपका ही फोटो छपा हुआ है इसका दिल और दिमाग में, और आपका फोटो इतना क्लियर में HD में छपा हुआ ना, ये इंसान मिटा भी नहीं सकता। और इसके बस की बात ही नहीं है कि आपका पार्टनर ना अपने दिल से इसका आपका यादों को निकाल दे। भाई, आपका चेहरे को जो फेस है ना उसको निकाल दे, आपका पोस्टर को मिटा दे, इसकी बस की बात नहीं। आप इसका रू में बसे हो। और गाइस कहते हैं ना कि प्यार जो होता है ना, दिल में ज्योति जगना, तो ये हमारे बस की बात नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में होती है। जो आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार की ज्योति जला हुआ है और ये चाहता है बुझा देना, इसके बाप की हिम्मत नहीं कि ये बुझा दे आपका प्यार की दिमाग की ज्योति, क्योंकि ये ना आप बुझा सकते हो ना आपका पार्टनर बुझा सकते हैं। ये ऊपर वाले ने जलाया, ऊपर वाला ही बुझा सकता है। तो आपके मन में वो ज्योति जल चुका है और बुझ चुका है, वो दीपक बुझ चुका है आपका मन में, जो इस इंसान के लिए था, जो भी है, था पे ध्यान मत करना। आप लोग
जो भी है उसको लेना, ठीक है ना। और ये तो एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ऊपर से ये एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। गाइस आप एंटरटेनमेंट के वास्ते सीरियल देखते हो, मूवीज देखते हो, गाना वगैरह सुनते हो, तो आप ये टारो रीडिंग देख लिया एंटरटेनमेंट के वास्ते, इसको लाइटली लेना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं मुझे कमेंट करते हैं कि ऐसा वैसा। देखो गाइस अगर मैं बनाऊंगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और नहीं बनाऊंगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एप्रिशिएट करना चाहते हो तो एप्रिशिएट करना है, अगर एप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो आप बुरा भी नहीं कहना चाहिए। ये मेरे लिए बुरा नहीं है, आपके लिए ही गलत है, ठीक है ना। इनर वॉइस, आज इसका अंतरात्मा में समझ में आया कि आप बहुत अच्छा इंसान थे, आपने इसको हमेशा, आप तो इनर वॉइस आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसके लाइफ में एक ऐसे इंसान थे। गाइस ये बहुत सीक्रेट है, ठीक है ना, कि आप एक ऐसे इंसान थे कि ये इंसान का आंखों में देखकर आप बोल देते कि सामने वाले का लड़की का पेट खराब है या सर दुख रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका सोल लेवल से वाकिफ थे, रूह में वाकिफ थे। आपका पार्टनर अपने आंखें बंद करके आपको कुछ भी बोलते ना, टेलीपैथिकली आपको समझ में आ जाता। आप रोते थे, आपका पार्टनर का दिल धड़कता था, आपका पार्टनर आपको याद करके रोते थे, आपका दिल धड़कता था। जब दिल धड़कता था ना, आपको समझ में आता कि सामने वाला बंदी मुझे बहुत याद कर रहा है, मेरे खातिर रो रहा है, इसलिए मेरा दिल धड़क रहा है। और जब तक आप समझदार तो कि चुप हो जा डार्लिंग, चुप हो जा बेबी, तब जब सामने वाला चुप हो जाता है ना ये सुन के, तब आपका दिल धड़कना बंद होता है। आप लोग का सोल लेवल का कनेक्शन है भाई, डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग अगर इस जन्म पे भी नहीं मिले ना, किसी खातिर, फैमिली के चलते, समाज के चलते, दुनिया के चलते, अगर इस जन्म में आप लोग नहीं मिले तो आपको अगला जन्म भी मिलना ही है। और जिस जन्म में आप लोग मिल जाओगे उस टाइम से आप लोग धरती को छोड़ दोगे, आप लोग पूरी तरह से उसमें चले जाओगे जहां पे हम लोग जाते हैं, जहां के लिए हम लोग आए हैं जाने के लिए, ठीक है ना। आप लोग हो सकता है कि ऐसा आप लोग ने काफी 200 जन्म लिए होंगे या तो 25 जन्म लेंगे, 25 जन्म, ठीक है ना। इसमें 26 क्योंकि ऊपर 5 नंबर का कार्ड है, नीचे 2 नंबर का कार्ड है, 52 हो सकता है, इतना 52 भी हो सकता है गाइस। कोई सोल आत्मा ऐसा भी रखता है कि 100 साल तक नहीं मिलते उस सोल को, अपना जो भी धरती में आता होता है ना, 100 साल तक नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो मिलते हैं, ठीक है ना। और आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, लेकिन ऐसा अगर आपको लगता नहीं है तो आप लोग डिवाइन कनेक्शन में जरूर हो। आप लोग चाहे कितना भी, और ऐसा भी हो सकता है कि इनर वॉइस, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप प्यार तो आप लोग एक दूसरे से करते हो, लेकिन शादी आप लोग ने किसी और के साथ करके बैठे हो, आप भी किसी और के साथ लगे पड़े हो, आपका पार्टनर भी किसी और के साथ लगे पड़े हो। प्यार तो आप लोग एक दूसरे से करते हो, और इस जन्म में अगर आप लोग नहीं मिल पाए किसी खातिर तो अगला जन्म आपको फिर से मिलना है, और उस जन्म भी नहीं मिल पाए तो फिर अगला जन्म में मिलना है। मिलना तो आप लोग का तय है क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना। आप लोग एक ही आत्मा का 2 जिस्म हो। जब धरती में भेजते हैं ना आत्मा, तो क्या होता है, एक आत्मा आते हैं, एक से 2 बढ़ जाता है अलग अलग दिशाओं में, ठीक है ना। वो कौन कहाँ जाता है किसी को पता नहीं रहता है, ठीक है ना, वो सिर्फ डिवाइन ही जानते हैं। आपका पार्टनर और आप लोग का मिलन होना ही है, कोई एक नहीं कर सकता है। 5D में तो आप लोग का मिलन है, आप लोग 5D में कभी जुदा हो ही नहीं, ठीक है ना। 5D में आप लोग जुदा नहीं, इस धरती में आप लोग जुदा हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर इसको समझ में आ गया, इसका आपका पार्टनर को ये भी समझ में आ गया, ये इंसान जितना कोशिश करेंगे ना आपसे दूर जाना, आपको याद नहीं करना, आपके लिए पेम्पर फील नहीं करना, प्यार फील नहीं करना, तब इसके अंतर आत्मा इतना गहराई में, इतना खाई में, इतना समुंदर से भी गहराई चला। वो कहता ना प्यार समुंदर से भी गहरा होता है, तो इसका समुंदर से भी गहरा चले जाता है इसका, और ये इंसान वहां से उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये मन ही मन में बोलता है ना 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 मैं इसको प्यार करता हूं, मेरे जान है ये, इसके बिना मैं रह सकता। फिर उसका धीरे धीरे उसका अंतरात्मा वहां से उभरता है। फिर इसको लगता है कि अरे बाबा इस इंसान को भुला पाना, इसको याद देना, इसको धोखा देना मतलब मेरे लिए गड्ढा खोदना, गड्ढे में गिर जाना। ये इंसान चाहकर भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकते, भले ही इसने आपको 3D लेवल में आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया। गाइस ये धोखा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक लेसन होता है लाइफ का, ठीक है ना, जो सबको लेना होता है। नहीं तो आपको वो लेसन कहां से मिलेगी, ठीक है ना, जो भी है। नेक्स्ट कार्ड है द क्रिएटर का कार्ड। क्रिएटर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज्यादा ये है कि इगोइस्टिक है, दोनों ही अपने अपने बात मनवाना चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है कि तुम मेरा मानो, सिर्फ मैं जो कह रहा हूं वही सही है, ठीक है ना, और मेरी तरफ से करो, मैंने बोला ना ऐसा करो वैसा करो। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहता है नहीं नहीं तुम्हें मेरा बात मानना पड़ेगा, मैंने बोला ना ऐसा ऐसा करो तो मेरे ऐसा ही करो, ठीक है ना, मैं सही हूं। वो आपका पार्टनर बोले मैं सही हूं, मैं अरे मैं के चलते में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ईगो क्लेशेस होते रहता है और दोनों में लड़ाई झगड़ा पूरा हो जाती है।
आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है उस थर्ड रोमांटिक, ना ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को समझना चाहता है। आपका पार्टनर खुद का फैसला खुद लेना चाहता है, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कंट्रोल से नहीं रहना चाहता है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी अभी आपका पार्टनर को बुरा, देखो गाइस इन लोग अभी समझ में आ गए, ये लोग चाहे कितना भी कर ले उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इन लोगों का कला कलेश होना ही है, क्यों लोग ये लोग ना, देखो एक आग होने से तो एक पानी होना पड़ेगा, ठीक है ना, और दोनों ही आग होगा तो कैसे होगा बताओ, दोनों आग थोड़ी रह पाएगा गाइस। एक खान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है, एक खान में एक ही तलवार रहना पड़ेगा। और आपका पार्टनर एक तलवार है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी एक तलवार है, और दोनों एक खान में दोनों घुसना चाहता है, ठीक है ना। तो गाइस ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका पार्टनर द क्रिएटर, ये आज के डेट में ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, और इसको लगता है कि आप एक क्रिएटर हो, मतलब आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, आपने अपने को सुधार लिया, आपने आपको बना लिया, अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपने पूरी तरह से, चाहे आप घुटनों पे बल पे करो, मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करके करो, ठीक है ना, कैसे भी करके आपने कर लिया। द क्रिएटर का कार्ड, अभी आप ना पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुके हो, आप अपने आप को राजा नहीं तो रानी मान के समझ के बैठे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर द क्रिएटर का कार्ड, ये इंसान आपको लेकर बहुत याद करता है, मिस करता है, आपको पास आना चाहता है। ये इंसान आपके साथ आके ना अपना वो करना चाहता है, अपना हक आपके ऊपर जताना चाहता है, लेकिन ये इंसान आपको हक नहीं जता पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब बहन जी ने खुद ही अपना हक आपसे तोड़ के छीन के लेके गया था, किसी और को दिया था। लेकिन आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना गाइस वो प्यार नहीं रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं रहा, और अट्रैक्शन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे था ही नहीं। स्टार्टिंग में अट्रैक्शन था लेकिन प्यार नहीं था, अट्रैक्शन था लेकिन प्यार नहीं था। लेकिन अट्रैक्शन प्यार में बदल सकता था, लेकिन बदला नहीं। क्यों? क्योंकि स्वभाव के चलते आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का स्वभाव ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, रत्ती भर भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। और ना ही आपका पार्टनर का स्वभाव उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अच्छा लगता है। तो गाइस साथ रहना है ना तो आपको कंप्रोमाइज करना ही होता है, लेकिन ये दोनों अपने आप को कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, जिसके चलते इन लोगों का रिश्ता भी बनने वाला नहीं है। ये आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपको लेकर बहुत पोजीशन में है, इसने डिसाइड कर लिया है, इसने फैसला ले लिया। सिर्फ इसको इसने मतलब फैसला ले लिया, मतलब कहने का मतलब इसने बैग उग पैक कर लिया, आने के लिए रेडी है। बस इसका इसने गाड़ी स्टार्ट भी करके रखा, खाली गियर लगाना बाकी है, ठीक है ना। इसने सोच कर लिया, विचार कर लिया, इसने सब कुछ कर लिया, आपके पास ही आना है, आप ही उसका सोलमेट हो, और आपको किसी भी तरह मनाना है। आप जब बहुत ज्यादा गुस्से में हो इस टाइम पे, और आपका पार्टनर अगर आपके पास नहीं आ रहा तो बात ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं इस टाइम पे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अभी भी कुछ फायदा दिख रहा है आपका पार्टनर से, जिसके चलते वो उसको छोड़ने का नहीं है। और हो सकता है कि इसने फोर्स करके भी आपका पार्टनर को रखा होगा कि तू मुझे मेरे साथ देना ही पड़ेगा, तुझे रहना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तू मुझे ऐसा छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है ना। भले हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, ठीक है ना, फिर भी हाँ, नहीं तो तेरे चक्कर में हमारे समाज पे नाम खराब हो जाएगा। इस तरह से कह के आपका पार्टनर को फंसा के रखते हैं। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, आप चिड़िया को कितना दिन पिंजरे में रख सकते हो, रख लेना, लेकिन जिस दिन पिंजरे का गेट खुला हुआ और उस दिन चिड़िया उड़ गया, ठीक है ना। चिड़िया को बस एक मौका चाहिए कि उसको उड़ने के लिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपका पार्टनर एक मौका तलाश कर रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चंगुल से बाहर निकलने के लिए। जिस दिन चंगुल बाहर निकल जाएगा आपका पार्टनर ना, उस दिन आपके पास ही आएगा। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, आपको लेकर बहुत याद करता है। आपको इसको ये भी लगता है कि देखो गाइस, ये जो कार्ड है इसका ड्रेसअप क्या है, सन्यासी जैसा। तो इसको ये भी लगता है ये इसने अगर आपके पास नहीं आया तो आप कहीं ऐसा डिसीजन ना ले लो कि आप सन्यासी हो जाओगे, साधु हो जाओगे, जिंदगी भर के लिए आप अकेला चले जाओगे इस तरह से। इसको ये भी डर है, ठीक है ना। तो ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, और आपके बिना इसकी खुशियां बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आपसे इसकी खुशियां शुरू होती है, आपसे इसकी खुशियां खत्म होती है, ठीक है ना। आप हो तो सब कुछ हो। आज ये इंसान जब आपको एहसास कर पाया, समझ पाया, और इसको ये भी पता है कि इसने जो ऐसा बखड़ा खड़ा किया ना, इतना गोलमाल खड़ा किया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर ओवर स्मार्ट के चलते, बहुत गुस्से के चलते और अकड़ और अहंकार के चलते इसने ऐसा किया था। लेकिन आज वही अकड़ अहंकार ना इसको जवाब दे रहा, और इसके ही अकड़ अहंकार को लेकर इसको ही मात दे रहा है। इसका ही फैसला इसको ही गलत लग रहा है, ठीक है ना, कि मैंने ही गलत फैसला ले लिया, मेरा ही गलत डिसीजन था, इस तरह से। तो गाइस आपका पार्टनर तो आपको लेकर फैसला लेके बैठा है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, बस आपसे हो सकता है ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। तो चले गाइस देखते हैं कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा मदद कीजिए।
तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, क्या बोलना चाहते हो। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है धीरज रखिए, पैशन रखिए, अभी भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आज भी हम मिल सकते हैं, आज भी हम आगे बढ़ सकते हैं, आज भी हम शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉसिबल सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ऐसा कुछ नहीं है जो हो नहीं सकता। आपका पार्टनर ये कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है दुनिया में चाहे कितना भी चॉइसेस आओ, कितना भी खूबसूरत इंसान आओ, कितना भी पैसे वाला आओ, लेकिन मैं तुम्हें चुनूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ ही जिंदगी भर बिताऊंगा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है माइजर का कार्ड। 4 साल आप लोगों का लग सकते हैं कांटेक्ट होने के लिए एक दूसरे के साथ। ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि टारोट का जो रहता है टाइमिंग 6 महीना है, तो साल भर रहता है, इतना टाइम तो नहीं लगेगा। जो झूठ बोल रहा था मैं, 4 साल नहीं लगेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। टाइमिंग ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग के लिए 4 मंथ लग सकते हैं, नहीं तो ऐसा दिख रहा है बहुत ही लकी लोग के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। सिचुएशन बता दो तो आपका पार्टनर सबसे पहले द माइजर का कार्ड, कुछ ऐसे बर्डन है, ओबियसली बर्डन तो थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते का ही है ना। जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जब जाएगा तब तक आपका पार्टनर नहीं आएगा, ठीक है ना, जब तक नहीं जाएगा। और दूसरी आपका पार्टनर हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत डरपोक किस्म के इंसान, इसके डर से जब निकल जाएगा, ये पूरी तरह क्लीनिंग हो जाएगा पास से, और जब इसको पूरी तरह से अपना फैसला खुद ले पाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब ये इंसान, ठीक है ना। और तीसरी तो यही दिख रहा है कि आप खुद इसको मौका नहीं देना चाहते हो एक और, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको खुद अपनाना नहीं चाहते हो, आप इसको ठुकरा रहे हो। जिस दिन आप चाहोगे कि इसको अपना लेंगे तो ठीक है, आप इसको माफ कर दोगे आप इसकी की हुई गलती को, तो आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस आपको टाइमिंग बता दिया, सिचुएशन बता दिया, अभी हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या, आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। प्लीज गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है, वो है कंपैरिजन है कार्ड आया है, 5 नंबर का कार्ड है। सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको किसी और के साथ कंपेयर करना ही नहीं है, आप जैसा भी हो सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है ना। आप नाटा, ऊंचा, काला, लंबा, गोरा, जैसा भी हो ना, आप सर्वश्रेष्ठ हो। जो आप कर सकते हो ना वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप किसी और को कंपेयर ना करें, ना आप किसी और को अपने साथ कंपेयर करें, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना जुबान पे थोड़ा लगाम लगाना है, ठीक है ना। गलत आपको शब्द नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है। 5 नंबर का कार्ड है, कंप्रेशन का कार्ड है। तो आपको ये भी कहा गया कि कहीं चलता फिरता आपको अगर लोचा दिखे, झगड़ा उगड़ा हो रहा है, तो वहां पे रह के रुक के वो सब झगड़ा उगड़ा नहीं देखना है, आप अपने काम पे ध्यान देना जाना है। और 5 नंबर कार्ड है, कंप्रेशन कार्ड, ये भी है कोई अगर इंसान आपको आगे से टोक रहा है, आगे से आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, आगे से आपको जलाने के लिए तड़पाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये सब ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। किसी का गुस्से में आके कुछ भी मत बोल दीजिए, शांत रहिए, कोई कितना भी बोल दे, आपको शांति बना के रखना है इस टाइम पे, इसलिए आपको कहा गया है, ठीक है ना। किसी के साथ फोकट में भी उलझना नहीं है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।